रेवाड़ी सीट पर कांग्रेस के राव चिरंजीव अपनी पकड़ बनाई हुई है। उन्होंने लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़गाम सीट कश्मीर की, वहां से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। आगा सैयद रूहुल्लाह की सीट रही है ये बड़गाम सीट। इस बड़गाम सीट पर लगातार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जो है वो जीतते रहे हैं। और इस बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सांसद बनने के बाद श्रीनगर के ये सीट, इस पर इस बार विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर देख लीजिए जरा जल्दी से, बीजेपी 8, कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन जो है वो 13 पर है। 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी को सारा फायदा फिलहाल जम्मू रीजन से होता हुआ नजर आ रहा है। 43 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में जम्मू रीजन में। कुल मिलाकर जम्मू में पूरा का पूरा दबदबा बीजेपी का नजर आ रहा है। और कश्मीर रीजन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन। इस बीच सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है। सोनीपत से बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही है। सोनीपत की सीट कांग्रेस से लाए गए उम्मीदवार निखिल मदान को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और निखिल मदान जो है सोनीपत में वो बढ़त बनाए हुए हैं। सुरेंद्र पवार सोनीपत सीट कांग्रेस के पिछली बार जीते थे, ईडी के मामले में फंसे, लेकिन इस बार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उचाना कला की सीट आप इंतजार कर रहे होंगे। दुष्यंत चौटाला ने इस सीट से पिछली बार जीत दर्ज की थी, इस बार पीछे चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ही उनको लेकर ये कहीं ना कहीं कयास लग रहे थे कि 1-2 की लड़ाई तो छोड़ दीजिए, तीसरे चौथे में से कौन से नंबर पर वो आएंगे, इस पर नजर बनाकर रखिए। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला पिछड़ते हुए कांग्रेस 35, आकाशवाणी। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला पीछे। बड़ी खबर, उचाना कला से दुष्यंत चौटाला पिछड़ रहे हैं। उचाना से दुष्यंत चौटाला जीते थे पिछली बार, किंग मेकर बनकर उभरे थे। सोनीपत बीजेपी के निखिल मदान जो हैं उन्होंने बढ़त बना ली है। सुरेंद्र पवार सिटिंग एमएलए जिन पर दोबारा कांग्रेस ने दाव लगाया था वो सोनीपत से पिछड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हरियाणा की अगर बात की जाए तो ये पोस्टल बैलेट, ये शुरुआती रुझान जिसमें बीजेपी 14, कांग्रेस 35, आप देखिए किस तरीके से डबल से ज्यादा की लीड यहां पर हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस लिए हुए नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अपना गढ़, अपने घर बचा पाएगी बीजेपी हरियाणा के अंदर, इसी पर हमारी नजर है। कुछ नए इलाकों में फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती हुई हरियाणा में नजर आ रही है, जिसमें एक सोनीपत भी सामने निकल कर आ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर जहां बीजेपी 8 और कांग्रेस और एनसी गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, वो लगातार बढ़त बनाए हुए है कश्मीर रीजन की बदौलत। इस बीच हरियाणा में नंबर बदला है। हरियाणा में बीजेपी 17, कांग्रेस 35, धीरे धीरे कर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, बीजेपी बढ़त बनाने की कोशिश में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो कछुए और खरगोश वाला खेल साबित होगा यहां पर हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच, इस पर भी नजर बनाकर रखने की जरूरत है। क्योंकि शुरुआत में जब पोस्टल बैलेट खुला तो बहुत तेजी के साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे बढ़ती चली गई। और अब देखिए किस तरीके से नंबर बदला। हरियाणा में बीजेपी 20, कांग्रेस 38 पर नंबर लगातार बदल रहा है। नंबर पर आप नजर बनाकर रखिए, हरियाणा में कुछ भी हो सकता है। अभी तो महज 17 मिनट की ही गिनती शुरू हुई है और ये गिनती भी अभी पोस्टल बैलेट की ही चल रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, दादरी की सीट भद्रा, उस भद्रा सीट जिस पर पिछली बार नैना चौटाला जेजेपी ने जीत हासिल की थी, वहां से फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो चरखी दादरी वाली सीट, भद्रा सीट, यहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए। और कश्मीर में नंबर बदला है। जम्मू में बीजेपी 8 की 8 सीटों पर जो वहां के अभी तक रुझान आए हैं वहां बढ़त बनाए हुए हैं। कश्मीर में कांग्रेस 10, पीडीपी 1, अन्य 2, मतलब यहां लीजिए एक और सीट फिलहाल कांग्रेस गठबंधन के खाते में बढ़ती हुई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 11, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इंडिया गठबंधन 12, पीडीपी 1, अन्य के खाते में 3। और ऊपर की पट्टी देखिए जरा, हरियाणा नंबर बदल रहा है। हरियाणा नंबर बदल रहा है, बीजेपी 22 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 38 पर है, आईएनएलडी 2, अन्य के खाते में 2। दिलचस्पी के साथ लगातार आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त ट्रेंडिंग में आ गया है #ABP रिजल्ट्स, ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। ज्यादातर एबीपी न्यूज को ही लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और नंबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नंबर पर नजर बनाकर रखिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर में टाई की स्थिति पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन पहुंचता हुआ, दोनों करीब 13-13 के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन फासला जो है हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच काफी बड़ा फिलहाल नजर आ रहा है। बीजेपी 22 और कांग्रेस गठबंधन जो है वो 38 पर बढ़त बनाए हुए। आईएनएलडी के खाते में 2 सीटें, डबवाली और एलनाबाद। और लीजिए नंबर बदल गया, हरियाणा में फासला घटाती हुई बीजेपी, जो मैं पहले कह रही थी कहीं ऐसा तो नहीं खरगोश और कछुए वाला मामला यहां पर साबित हो जाए, क्योंकि बीजेपी अब 25 पर पहुंच गई है और कांग्रेस जो है हरियाणा में वहीं 38 पर रुकी हुई है। बीजेपी तेजी से बढ़ती हुई, कहां तो जो अनुमान आ रहे थे उसमें सुपड़ा साफ बीजेपी का दिखाया जा रहा था और ब्लॉकबस्टर पूरी तरीके से बंपर जीत कांग्रेस की दिखाई जा रही थी। लेकिन शुरुआती रुझान में क्या यह पिक्चर वैसी ही है या अभी और इंतजार करना होगा? क्या यह आंकड़ा बदलेगा, तस्वीर बदलेगी? क्या एकदम से यहां पर बड़ा जंप बीजेपी या कांग्रेस कौन लेगी, इस पर हमारी नजर है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें,
सीट जहां से बीजेपी ने बढ़त बना ली है। भूषण बत्रा सिटिंग एमएलए कांग्रेस के, वो पिछड़ रहे हैं। बीजेपी के मनीष ग्रोवर बढ़त बनाए हुए रोहतक सीट, और रोहतक सीट से अगर बीजेपी बढ़त बना रही है तो रोहतक तो भूपिंदर सिंह हुड्डा का इलाका है ना। रोहतक से बीजेपी का आगे होना अपने आप में क्या ये बड़े सियासी संकेत हैं जो जमीन से मिल रहे हैं? क्योंकि रोहतक 2019 में कांग्रेस ने जीत ली थी। भारत भूषण शर्मा बत्रा जो हैं, उन्होंने रोहतक सीट पर जीत दर्ज की थी। भिवानी से बीजेपी आगे हो गई है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, और आपको बता दें घनश्याम सराफ भिवानी से जीत का चौका लगाने के लिए उतरे हुए हैं। घनश्याम सराफ की ये सीट रही है, और आंकड़ा देख लीजिए आप, कुरुक्षेत्र हरियाणा की जो पॉलिटिकल पिक्चर चल रही है उसमें देखिए किस तरीके से कांग्रेस फिलहाल बढ़त बनाए हुए 38 सीटों के साथ, लेकिन बीजेपी भी बहुत पीछे तो नहीं है, 25 सीटों के साथ तस्वीर बदल रही है। भिवानी से बीजेपी ने बढ़त बना ली है। घनश्याम सराफ की सीट है भिवानी सीट, लगातार वो जीतते रहे, एक बार फिर से भिवानी अपनी सीट से वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़त बनाए हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो शाम सीट, कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं, श्रुति चौधरी बीजेपी की उम्मीदवार पीछे हैं, तस्वीर बदल गई है। तो शाम सीट से श्रुति चौधरी ने बढ़त बना ली है, तस्वीर बदली। हरियाणा 90 सीटें, बीजेपी 25, कांग्रेस गठबंधन 38। ये देखिए किस तरीके से हरियाणा के अंदर बीजेपी अब फासला घटाती हुई, जो कांग्रेस ने अचानक से हरियाणा में बहुत लीड ले ली थी, उसे बीजेपी पाटती हुई नजर आ रही है। भादरा से आप देख रहे हैं बीजेपी आगे है, भिवानी से बीजेपी आगे चल रही है इस समय, तो शाम से बीजेपी आगे चल रही है इस समय, अंबाला कैंट से बीजेपी आगे चल रही है इस समय, लाडवा से बीजेपी आगे चल रही है इस समय। वो तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। वहीं जम्मू कश्मीर पर भी जरा नजर बनाकर रखी है। जम्मू कश्मीर, जम्मू रीजन से बीजेपी को 13 सीटों का फायदा होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। ये शुरुआती रुझान है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू रीजन 43 सीटें, 2 पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। कश्मीर रीजन में देखिए किस तरीके से यहां पर पूरी की पूरी तरीके से बयान कश्मीर रीजन में इंडिया गठबंधन की नजर आ रही है।